नींद। हम हर दिन उसकी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे समझने की कोशिश करते हैं। दिन भर की थकान के बाद हम बिस्तर पर गिरते हैं, आंखें बंद करते हैं और मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो रहा। शरीर आराम कर रहा है, दिमाग बंद हो रहा है और हम अस्थायी रूप से दुनिया से कट गए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या नींद सिर्फ शरीर का विश्राम है, या यह एक ऐसा गुप्त द्वार है जिसके पार चेतना की एक और परत खुलती है? मानव जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा नींद में बीतता है। अगर औसतन कोई व्यक्ति 75 वर्ष जीता है, तो लगभग 25 वर्ष वह सोते हुए बिताता है। क्या प्रकृति इतनी बुद्धिहीन हो सकती है कि हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बेहोशी में व्यर्थ कर दे? या फिर हमने ही नींद को गलत समझ लिया है? प्राचीन योग परंपरा नींद को बेहोशी नहीं मानती। वे इसे कहते हैं लघु मृत्यु। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारे नाम, हमारे रिश्ते, सब कुछ अस्थायी रूप से विलीन हो जाता है। फिर भी सुबह हम लौट आते हैं, वही शरीर, वही नाम, वही जीवन। लेकिन उस अंतराल में क्या हुआ? हम कहाँ थे? वेदांत 3 अवस्थाओं की बात करता है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हम बाहरी दुनिया के प्रति सचेत होते हैं। स्वप्न अवस्था में हम भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। और सुषुप्ति यानी गहरी नींद में न बाहरी दुनिया रहती है, न भीतर की कहानी। फिर भी कुछ है जो इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। वही साक्षी, वही चेतना। यही वह जगह है जहां नींद में साधना का विचार जन्म लेता है। हम सामान्यतः नींद को निष्क्रिय मानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर नींद भी एक अभ्यास बन जाए? अगर सोते समय भी चेतना की एक हल्की लौ जलती रहे? क्या यह संभव है कि शरीर सो जाए, लेकिन भीतर कोई हिस्सा जागता रहे? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे खोजा था। उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति सोते समय भी हल्की जागरूकता बनाए रख सकता है, वह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के करीब पहुंच जाता है। क्योंकि नींद में ही अहंकार सबसे कमजोर होता है, और जब अहंकार कमजोर होता है, तब सत्य के लिए जगह बनती है। अब एक सरल बात समझो। जब तुम सोते हो, तो तुम्हारा नाम कहाँ जाता है? तुम्हारी चिंताएं कहाँ जाती हैं? तुम्हारे डर कहाँ जाते हैं? वे सब अस्थायी रूप से गायब हो जाते हैं। और फिर भी तुम सुबह तरोताजा महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि गहरी नींद में तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है। यही कारण है कि गहरी नींद को सबसे सुखद अनुभव कहा गया है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। हम बस उसके बाद की ताजगी को जानते हैं। हम कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, यह हमें याद नहीं रहता। कल्पना करो, अगर वही गहरी शांति तुम्हें सचेत रूप से अनुभव हो सके, अगर तुम उस मौन में प्रवेश कर सको जहां विचार नहीं है, पहचान नहीं है, लेकिन अस्तित्व है, क्या यह साधना नहीं होगी? नींद में साधना का पहला कदम है नींद को महत्व देना, उसे बेहोशी न मानना, उसे चेतना की एक अवस्था के रूप में देखना। जैसे ध्यान में हम बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, वैसे ही नींद में भी हम भीतर उतरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान में हम सचेत प्रयास करते हैं और नींद में हम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर छोड़ते समय भी थोड़ी जागरूकता रहे? जब तुम बिस्तर पर लेटते हो, उस क्षण पर ध्यान दो। जागृत अवस्था से स्वप्न की ओर संक्रमण, वह कुछ सेकंड का अंतराल जहां विचार धुंधले होने लगते हैं, शरीर भारी हो जाता है और चेतना फिसलने लगती है। यही वह द्वार है। ज्यादातर लोग इस द्वार को बिना देखे पार कर जाते हैं, लेकिन साधक वही है जो इस संक्रमण को पहचान ले। नींद में साधना का अर्थ यह नहीं है कि तुम रात भर जागते रहो। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि तुम नींद से लड़ो। इसका अर्थ है सोते समय सचेत होना, गिरते समय देखना। जैसे कोई व्यक्ति नदी में उतरता है और पानी की ठंडक को महसूस करता है, वैसे ही चेतना के डूबने को महसूस करना। प्राचीन उपनिषदों में एक वाक्य आता है, जो सुषुप्ति में भी जागृत है, वही ज्ञानी है।
इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति सोता नहीं। इसका मतलब है कि उसके भीतर साक्षी की लौ बुझती नहीं। अब यह विचार तुम्हें रहस्यमय लग सकता है, लेकिन इसे सरलता से समझो। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है जब तुम सोने वाले थे, लेकिन अचानक तुम्हें एहसास हुआ कि तुम सोने जा रहे हो? एक क्षण की जागरूकता, वही शुरुआत है। नींद में साधना कोई जादुई तकनीक नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली संवेदनशीलता है। पहले तुम्हें सोने की प्रक्रिया को देखना होगा, फिर स्वप्नों को पहचानना होगा, फिर गहरी नींद की शांति को समझना होगा। लेकिन पहला कदम यही है, यह स्वीकार करना कि नींद अज्ञान नहीं है, यह एक द्वार है। हम दिन भर जागते हैं, लेकिन वास्तव में जागे हुए नहीं होते। हम मशीन की तरह चलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, सोचते हैं, और फिर रात को हम पूरी तरह गिर जाते हैं। अगर जागृत अवस्था में भी हम आधे सोए हैं और नींद में पूरी तरह बेहोश हैं, तो सचेत जीवन कहाँ है? नींद में साधना तुम्हें यह सिखाती है कि चेतना निरंतर है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं यूं बदलती हैं, लेकिन साक्षी बना रहता है। पहले भाग की सबसे बड़ी समझ यही है, नींद को दुश्मन मत मानो, उसे खोया हुआ समय मत समझो। हर रात तुम्हें एक अवसर मिलता है अहंकार से मुक्त होने का, मन से परे जाने का, और उस मौन को छूने का जो ध्यान में खोजा जाता है। अगले भाग में हम स्वप्न अवस्था को समझेंगे। सपने सिर्फ दिमाग की उलझन नहीं है, वे अवचेतन का मंदिर हैं, और यदि सही दृष्टि हो तो वही स्वप्न साधना का पहला सक्रिय चरण बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना याद रखो, जब तुम आज रात सोने जाओ तो सोने से पहले एक क्षण रुकना। आंखें बंद करने से पहले खुद से पूछना, मैं अब चेतना की किस अवस्था में प्रवेश कर रहा हूं? यहीं से यात्रा शुरू होती है। अब दूसरे हिस्से में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां अधिकांश लोग हर रात जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते हैं। स्वप्न अवस्था। सपने। हम सुबह उठते हैं, कभी याद रहते हैं, कभी नहीं। कभी वे अजीब होते हैं, कभी डरावने, कभी सुखद, और हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। बस एक सपना था। लेकिन क्या सच में बस एक सपना था? प्राचीन योग, बौद्ध और तांत्रिक परंपराओं ने स्वप्न को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे अवचेतन का मंदिर कहा, एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारा मन बिना सामाजिक मुखौटे के प्रकट होता है। जागृत अवस्था में तुम नियंत्रित हो, तुम्हारे शब्द नियंत्रित, व्यवहार नियंत्रित, प्रतिक्रिया नियंत्रित। लेकिन स्वप्न में नियंत्रण टूट जाता है। तुम्हारा असली डर, अधूरी इच्छाएं, दबे हुए भाव सब सामने आते हैं। यही कारण है कि स्वप्न साधना का पहला सक्रिय चरण है। अब समझो, जब तुम सोते हो, चेतना तुरंत गायब नहीं होती। वह धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटती है और भीतर की छवियों की ओर मुड़ती है। स्वप्न अवस्था में मन स्वयं अपनी दुनिया बनाता है। कोई शरीर नहीं चलता, फिर भी तुम दौड़ रहे होते हो। कोई वास्तविक खतरा नहीं, फिर भी दिल तेज धड़क रहा होता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में मन पूरी तरह सृजनशील होता है, और यही वह जगह है जहां साधक जाग सकता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कभी तुम्हें सपना देखते समय यह एहसास हुआ है कि यह सपना है? अगर हां, तो तुमने स्वप्न जागरूकता की पहली झलक देखी है। इसे आधुनिक भाषा में लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, लेकिन प्राचीन साधना में यह सिर्फ एक कौशल नहीं था, यह चेतना की निरंतरता का अभ्यास था। जब तुम सपने में यह पहचान लेते हो कि तुम सपना देख रहे हो, तो तुम पहली बार स्वप्न अवस्था में जागृत हो जाते हो। यह अनुभव अद्भुत होता है, क्योंकि तब तुम समझते हो कि स्वप्न और जागृत में बहुत कम अंतर है। जागृत में तुम बाहरी दृश्य को वास्तविक मानते हो, स्वप्न में तुम आंतरिक दृश्य को वास्तविक मानते हो। दोनों में अनुभव असली लगता है, तो वास्तविकता कहाँ है? यही स्वप्न साधना का गहरा प्रश्न है। अब व्यावहारिक पक्ष समझो। नींद में साधना का दूसरा चरण है स्वप्न को याद करना। अधिकतर लोग सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं या तुरंत दिन की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम जागते ही कुछ सेकंड आंखें बंद रखो और खुद से पूछो, मैं क्या सपना देख रहा था, तो धीरे धीरे स्वप्न याद आने लगते हैं। यह छोटा सा अभ्यास
तुम्हारे अवचेतन के द्वार खोल देता है। अब दूसरा कदम, सोने से पहले संकल्प। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो मन में एक सरल वाक्य दोहराओ, आज मैं अपने स्वप्न को पहचानूंगा, या मैं स्वप्न में भी जागरूक रहूंगा। यह कोई जादू नहीं है, यह अवचेतन को संकेत है। मन सोते समय भी काम करता है, और जो विचार अंतिम होते हैं वे स्वप्न की दिशा तय करते हैं। इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मानसिक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सोने से पहले तनाव, समाचार, डर या उत्तेजना से भरे हो तो स्वप्न भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर सोने से पहले कुछ मिनट शांति, गहरी सांस और संकल्प के साथ जाओ तो स्वप्न अधिक स्पष्ट और सचेत हो सकते हैं। अब एक गहरी बात, स्वप्न केवल कल्पना नहीं है, वे अधूरे अनुभवों की प्रक्रिया हैं। दिन भर की भावनाएं, दबी हुई प्रतिक्रियाएं, अनकहे शब्द, सब स्वप्न में रूप लेते हैं। अगर तुम स्वप्न को समझना शुरू कर दो तो तुम्हें अपने मन की छिपी परतें दिखने लगेंगी, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब कल्पना करो कि तुम स्वप्न में जाग गए। तुम्हें एहसास है कि यह सपना है। उस क्षण तुम डर से मुक्त हो सकते हो। तुम उस भयावह दृश्य को बदल सकते हो। तुम उड़ सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा मन कैसे संसार बनाता है। यह अनुभव तुम्हें एक गहरी समझ देता है। मन सृजन करता है, और जो सृजन करता है उसे देखा जा सकता है। यही अभ्यास धीरे धीरे जागृत जीवन में भी लागू होता है। जब तुम दिन में भी विचारों को आते जाते देखते हो तो जीवन एक स्वप्न जैसा हल्का लगने लगता है। स्वप्न साधना तुम्हें सिखाती है कि वास्तविकता उतनी कठोर नहीं है जितनी तुम मानते हो। अब यहां एक चेतावनी भी जरूरी है। स्वप्न साधना मनोरंजन नहीं है, यह भागने का तरीका नहीं है, यह आत्मावलोकन का माध्यम है। अगर उद्देश्य सिर्फ रोमांच है तो अभ्यास गहराई नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर उद्देश्य जागरूकता है तो हर स्वप्न एक शिक्षक बन सकता है। दूसरे हिस्से की सबसे बड़ी समझ यही है, स्वप्न तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारे अवचेतन की भाषा है। और अगर तुम उस भाषा को सुनना सीख जाओ तो नींद बेहोशी नहीं रहेगी, वह आत्मखोज की यात्रा बन जाएगी। अगले भाग में हम सुषुप्ति, गहरी नींद की ओर बढ़ेंगे, जहां न स्वप्न है न विचार, और फिर भी एक अद्भुत शांति है। वहीं से नींद में साधना और गहराई में प्रवेश करेगी। अब तीसरे हिस्से में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जिसे अधिकांश लोग अनुभव तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। सुषुप्ति यानी गहरी नींद। स्वप्न में अभी भी मन सक्रिय था, चित्र थे, भाव थे, कहानी थी। लेकिन सुषुप्ति में कुछ भी नहीं होता, न दृश्य, न विचार, न अनुभव की याद। फिर भी सुबह उठकर हम कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद आई, बड़ा सुख मिला। क्यों? अजीब है, अगर कुछ था ही नहीं तो सुख कहां से आया और किसने अनुभव किया? यहीं से सुषुप्ति का रहस्य शुरू होता है। गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है। तुम्हारा नाम नहीं रहता, तुम्हारी पहचान नहीं रहती, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी समस्याएं सब गायब, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। यह वही अवस्था है जहां मन शांत है और चेतना अपने मूल में है। अद्वैत वेदांत कहता है, सुषुप्ति में तुम ब्रह्म के सबसे करीब होते हो लेकिन बेहोश रहते हो। यानी तुम सत्य के संपर्क में आते हो लेकिन उसे जान नहीं पाते। इसीलिए नींद में साधना का तीसरा चरण सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म है। अब एक सरल प्रश्न, जब तुम गहरी नींद में थे, क्या तुम थे? अगर तुम कहते हो नहीं, तो सुबह कौन कह रहा है कि मैं अच्छी नींद से उठा? अगर तुम कहते हो हाँ, तो गहरी नींद में मैं कहाँ था? यही वह विरोधाभास है जो साधना को जन्म देता है। सुषुप्ति में मन नहीं है लेकिन अस्तित्व है, विचार नहीं है लेकिन शांति है, अनुभव की स्मृति नहीं है लेकिन आनंद की छाप है। यही कारण है कि गहरी नींद सबसे सुखद मानी जाती है। दिन भर तुम तनाव में हो सकते हो, चिंताओं में हो सकते हो, लेकिन गहरी नींद में सब मिट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां मैं अस्थायी रूप से समाप्त है। अब कल्पना करो, अगर वही अवस्था तुम सचेत रूप से अनुभव कर सको, अगर शरीर सो जाए, मन शांत हो जाए और फिर भी चेतना की एक लौ जलती रहे। इसे ही कुछ परंपराओं में योग निद्रा या तुरीय का द्वार कहा गया है। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। सुषुप्ति को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। यह कोई मानसिक प्रयास से मिलने वाली चीज नहीं, यह समझ से आती है। पहले यह पहचानो कि गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। यह पहचान धीरे धीरे दिन के समय भी प्रभाव डालती है। जब तुम दिन में भी विचारों को ढीला छोड़ते हो तो थोड़ी सी सुषुप्ति जैसी शांति महसूस होती है। यही ध्यान का गहरा आयाम है। अब एक और गहरी बात, गहरी नींद में डर नहीं होता क्योंकि डर के लिए मैं चाहिए, और सुषुप्ति में
मैं नहीं होता। इसलिए सुषुप्ति मृत्यु की एक झलक भी है। हर रात हम मरते हैं, अहंकार की मृत्यु, और सुबह पुनर्जन्म लेते हैं। अगर तुम इस प्रक्रिया को समझ लो तो मृत्यु का भय कम होने लगता है, क्योंकि तुम हर रात देख रहे हो कि पहचान अस्थायी है लेकिन अस्तित्व निरंतर है। अब प्रश्न उठता है, क्या सुषुप्ति में सचेत रहा जा सकता है? कुछ परंपराएं कहती हैं हाँ, संभव है, लेकिन यह दुर्लभ है। और यह साधना की परिपक्व अवस्था है। यह प्रयास से नहीं, गहन समर्पण से आता है। जब दिन भर तुम्हारी जागरूकता स्थिर होती है तो धीरे धीरे वह नींद में भी बनी रहती है। शुरुआत में तुम्हें सिर्फ इतना अनुभव होगा कि सोते समय तुम्हें गिरने का एहसास याद रहता है। फिर कभी कभी तुम रात में जागोगे और देखोगे कि मन बहुत शांत है। धीरे धीरे नींद की गुणवत्ता बदलने लगती है। कम घंटे में भी गहरी विश्रांति, कम सपनों में भी अधिक स्पष्टता। ये संकेत हैं कि चेतना की निरंतरता विकसित हो रही है। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी समझ यही है, सुषुप्ति बेहोशी नहीं है, वह शुद्ध शांति है, लेकिन हम उसे अचेत होकर पार कर जाते हैं। नींद में साधना का उद्देश्य नींद को खत्म करना नहीं, बल्कि नींद की गहराई को पहचानना है। जब तुम ये समझ जाते हो कि गहरी नींद में भी अस्तित्व बना रहता है, तो जीवन की पूरी दृष्टि बदल जाती है। अगले भाग में हम योग निद्रा को समझेंगे, वह पुल जो जागृत और सुषुप्ति के बीच बनता है। वहीं से नींद में साधना व्यवहारिक रूप लेना शुरू करेगी। अब चौथे हिस्से में हम उस पुल की बात करेंगे जो जागृत और गहरी नींद के बीच बन सकता है। उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा का शाब्दिक अर्थ है यौगिक नींद, लेकिन यह सामान्य नींद नहीं है। यह वह अवस्था है जहां शरीर सोने लगता है लेकिन चेतना पूरी तरह गायब नहीं होती। जैसे तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो, एक पैर नींद में, एक पैर जागरूकता में। अधिकतर लोग या तो पूरी तरह जागते हैं या पूरी तरह सो जाते हैं। बीच की यह सूक्ष्म अवस्था बिना पहचाने निकल जाती है, लेकिन साधक इसी मध्य बिंदु को पकड़ना सीखता है। अब समझो यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब तुम पूरी तरह जागते हो तो दिमाग सक्रिय रहता है, तर्क, योजना, प्रतिक्रिया सब चलते रहते हैं। जब तुम पूरी तरह सो जाते हो तो चेतना धुंधली हो जाती है, लेकिन योग निद्रा उस क्षण को पकड़ती है जब शरीर शिथिल है और मन धीमा हो चुका है, लेकिन साक्षी अभी भी मौजूद है। यही वह अवस्था है जहां नर्वस सिस्टम गहरे स्तर पर रीसेट होता है, तनाव ढीला पड़ता है, दबी हुई भावनाएं सतह पर आकर मुक्त हो सकती हैं और चेतना को बिना संघर्ष के गहराई मिलती है। अब इसे व्यावहारिक रूप में समझते हैं। रात को सोने से पहले सीधे बिस्तर पर गिरने के बजाय 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालो। लाइट हल्की रखो, फोन दूर रखो और पीठ के बल लेट जाओ। आंखें बंद करो और सबसे पहले शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि वे भारी हो रहे हैं। फिर पिंडलियां, जांघें, पेट, छाती, हाथ, चेहरा, धीरे धीरे पूरा शरीर ढीला पड़ता जाए। ये बॉडी स्कैन कोई कल्पना नहीं है, यह शरीर और चेतना के बीच संवाद है। जब शरीर को अनुमति मिलती है पूरी तरह ढीला होने की, तो वह जल्दी नींद में प्रवेश करता है। लेकिन अगर चेतना सतर्क है तो वह गिरती नहीं, वह देखती रहती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है। योग निद्रा का उद्देश्य नींद से लड़ना नहीं है। जैसे ही तुम नींद को रोकने की कोशिश करोगे, तनाव पैदा होगा और अभ्यास टूट जाएगा। तुम्हें नींद को आने देना है, लेकिन गिरते समय देखना है, जैसे कोई बच्चा झूले पर बैठा है और धीरे धीरे पीछे झुक रहा है। वह गिर नहीं रहा, वह बस झूल रहा है। योग निद्रा में भी यही है। तुम चेतना को पकड़ते नहीं, बस उसे गिरते हुए देखते हो। अब कुछ लोग पूछते हैं, अगर मैं सो गया तो क्या साधना टूट गई? नहीं, क्योंकि शुरुआत में सो जाना स्वाभाविक है। योग निद्रा अभ्यास से गहराती है। पहले कुछ दिनों में तुम बॉडी स्कैन करते करते सो जाओगे। फिर कभी ऐसा होगा कि तुम्हें सोने से ठीक पहले का क्षण याद रहेगा। फिर कभी तुम आधी रात में उठोगे और देखोगे कि मन बहुत शांत है। यह संकेत है कि चेतना की डोरी लंबी हो रही है। अब एक और गहरी बात, योग निद्रा सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से भी गहरा प्रभाव डालती है। जब शरीर पूरी तरह शिथिल होता है और मन अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करता है, तो हीलिंग तेज हो जाती है। मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो सामान्य जागृत अवस्था में दबे रहते हैं। इसीलिए कई लोग योग निद्रा के बाद कम समय में भी गहरी ताजगी महसूस करते हैं। लेकिन याद रखो, योग निद्रा कोई तकनीकी प्रदर्शन नहीं है, यह संवेदनशीलता है। अब इसे नींद में साधना से जोड़ो। अगर तुम हर रात सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट सचेत रूप से शरीर को शिथिल करो और चेतना को गिरते हुए देखो, तो धीरे धीरे जागृत से स्वप्न,
और स्वप्न से सुषुप्ति का संक्रमण स्पष्ट होने लगेगा। और यही संक्रमण नींद में साधना का वास्तविक क्षेत्र है। यहाँ एक और सटल बिंदु है। योग निद्रा में तुम संकल्प भी जोड़ सकते हो, लेकिन वह गहरा और सरल होना चाहिए। जैसे मैं शांति हूं या मैं साक्षी हूं। जब यह संकल्प नींद से पहले के शांत मन में बोया जाता है तो वह अवचेतन में गहराई से जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी नींद की गुणवत्ता बदलने लगती है। सपने हल्के हो सकते हैं, गहरी नींद स्थिर हो सकती है, सुबह उठते समय भारीपन कम हो सकता है। चौथे हिस्से की सबसे बड़ी समझ यह है, नींद और जागरण दो अलग दुनियाएं नहीं हैं। उनके बीच एक पुल है, और वह पुल है जागरूक विश्राम। जब तुम इस पुल पर टिकना सीख जाते हो तो हर रात सिर्फ थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, वह आत्मयात्रा बन जाती है। अगले और अंतिम हिस्से में हम बात करेंगे कि इस साधना को रोजमर्रा के जीवन में कैसे स्थिर किया जाए, कैसे हर रात को एक आध्यात्मिक अवसर बनाया जाए, और क्यों नींद में जागरूकता मृत्यु के भय को भी बदल सकती है। अब पांचवां और अंतिम हिस्सा। यहां पूरी यात्रा को एक साथ समझना जरूरी है। नींद में साधना कोई अलग अभ्यास नहीं है, यह जीवन की निरंतरता को पहचानने की कला है। दिन में तुम जागते हो, रात में तुम सोते हो, लेकिन चेतना इन दोनों से बड़ी है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्थाएं बदलती हैं, पर वह साक्षी नहीं बदलता। अगर तुमने पहले 4 हिस्सों को ध्यान से समझा है तो अब तुम्हें यह साफ दिखने लगा होगा कि हर रात तुम्हें एक अवसर मिलता है। अहंकार ढीला पड़ता है, पहचान गिरती है, मन शांत होता है और अस्तित्व अपने मूल में लौटता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अधिकतर लोग यह सब अचेत होकर पार कर जाते हैं और साधक इसे सचेत होकर देखना चाहता है। अब बात करते हैं रोजमर्रा के जीवन में इसे स्थिर करने की। सबसे पहले, रात को सोने से पहले अपने दिन को अचानक खत्म मत करो। दिन भर की दौड़ के बाद सीधे स्क्रीन से बिस्तर पर गिरना चेतना को झटका देता है। नींद भारी हो जाती है, सपने अस्थिर हो जाते हैं। इसके बजाय सोने से 15 मिनट पहले धीमा होना शुरू करो। फोन दूर रखो, लाइट हल्की करो, शरीर को संकेत दो कि अब भीतर की ओर मुड़ना है। फिर 2 मिनट सिर्फ श्वास को देखो, कुछ बदलो मत, बस देखो। फिर पूरे दिन की एक हल्की समीक्षा करो। किसी पर क्रोध आया, किसी से प्रेम मिला, किसी बात का बोझ है, उसे पहचानो और मन में कहो, यह भी गुजर गया। यह छोटी सी समीक्षा मन के अधूरे चक्र बंद कर देती है। स्वप्न हल्के हो जाते हैं। फिर शरीर को धन्यवाद दो। हाँ, धन्यवाद, पूरे दिन तुम्हें उठाया, चलाया, काम कराया, अब उसे विश्राम दो। यह भाव नींद की गुणवत्ता बदल देता है। अब जब तुम लेटते हो तो याद रखो, तुम गिर नहीं रहे, तुम उतर रहे हो। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, और फिर सुबह पुनर्जन्म। अगर हर रात तुम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा भी सचेत होकर देख सको तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। अब एक गहरी बात, नींद में साधना मृत्यु की तैयारी भी है। हर रात जब तुम सोते हो तुम नियंत्रण छोड़ते हो। तुम्हें भरोसा होता है कि सुबह लौट आओगे। मृत्यु में भी यही होता है, नियंत्रण छूटता है। जो व्यक्ति नींद में सचेत छोड़ना सीख लेता है उसका मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि उसने हर रात अहंकार को गिरते देखा है और सुबह उसे लौटते देखा है। यह समझ जीवन को हल्का बना देती है। अब कल्पना करो, अगर तुम्हारी नींद गहरी हो जाए, सपने साफ हों, सुबह उठते समय मन शांत हो और भीतर साक्षी की हल्की लौ बनी रहे, तो दिन कैसा होगा? कम प्रतिक्रिया, कम भय, कम उलझन, अधिक स्पष्टता, अधिक स्थिरता। नींद में साधना दिन को बदल देती है, क्योंकि रात आधार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह किसी विशेष धर्म या विश्वास से जुड़ा नहीं, यह तुम्हारे अपने अनुभव से जुड़ा है। आज रात से शुरू करो, बस एक छोटा सा कदम, सोने से पहले रुकना, श्वास देखना और चेतना के गिरने को महसूस करना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, सिर्फ संवेदनशीलता। धीरे धीरे तुम पाओगे कि नींद बेहोशी नहीं रही, वह यात्रा बन गई। और यही इस पूरी श्रृंखला का सार है। नींद अंधकार नहीं है, वह एक गुप्त द्वार है। अगर इस पूरी यात्रा ने तुम्हें थोड़ा सा भी भीतर की ओर मोड़ा है, अगर तुम्हें लगा कि नींद अब सिर्फ थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि चेतना का अवसर है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस दिशा को मजबूती देना है जहां हम भीतर की यात्रा को महत्व देते हैं। और अगर तुम ऐसे ही गहरे विषयों, चेतना, ध्यान, मृत्यु, ऊर्जा, स्वप्न, अवचेतन पर और वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यह यात्रा लंबी है और हम इसे चरण दर चरण खोलेंगे। नीचे कमेंट में लिखो, आज रात तुम कौन सा अभ्यास शुरू कर रहे हो।
और साथ ही बताओ अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हो। ड्रीम योग, मृत्यु का रहस्य, तुरीय अवस्था या अवचेतन मन की गहराई। तुम्हारा सुझाव अगली दिशा तय करेगा। याद रखो, जब तुम आज रात सोओगे तो बस गिरना मत, उतरना। यहीं से साधना शुरू होती है।